गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाव की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं महेंद्र कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ क्रिया का टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट्स, क्रिया का टॉपिक जो है वो अपने 10th क्लास में 2 नंबर का आता है और इस टॉपिक में ज्यादातर उदाहरण पूछता है। कोई भी उदाहरण दे देगा अपने को और उस उदाहरण में हमें ये पूछ लेगा कि बताओ निम्न में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो वो क्रिया का नाम बताना पड़ेगा। या फिर देखो क्रिया जो है 2 वेद है उसके अलग अलग से, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि क्रिया के कितने वेद होते हैं, नाम बताओ या उनकी परिभाषा बताओ। तो प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है इसमें क्या पूछते हैं, उदाहरण पूछते हैं। 2 नंबर का टॉपिक आता है। क्रिया किसे कहते हैं, क्रम के आधार पर कितने प्रकार की क्रिया होती है, नाम बताओ या उनकी परिभाषा बताओ। या फिर सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया, इन दोनों को उदाहरण से समझाओ या इनमें अंतर बता दो। तो टॉपिक पे प्रश्न जो है वो कैसे भी बन सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो अपन आज बात करते हैं क्रिया। क्रिया क्रिया का मतलब कोई भी क्या, वर्क या कोई भी काम। ओके, तो अपन इसकी परिभाषा की अगर अपन बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो अपन इसकी परिभाषा कैसे देंगे कि भाई क्रिया को कैसे परिभाषित करें। क्रिया का मतलब ही काम होता है, वर्क। तो काम, कोई भी काम, इतना तो नहीं बोल सकते कि कोई भी काम, लेकिन अपने जो हिंदी है उसमें अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो क्या होगी, वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों से, देखो वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों से, वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने, कराने, देखो 3 चीज आ जाएगी स्टूडेंट्स, किसी कार्य के होने, करने या कराने। कोई भी काम है जो हो रहा है या किसी को करवा रहा है या फिर कर रहा है, वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने, कराने या फिर किसी व्यक्ति की या किसी व्यक्ति की स्थिति व दशा का बोध हो या ज्ञान हो, बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके ऊपर परिभाषा की बात करते हैं तो क्या परिभाषा होनी चाहिए, वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, कोई भी काम हो रहा है, कोई भी काम किया जा रहा है या कोई काम करवाया जा रहा है, वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने, कराने या किसी व्यक्ति की कंडीशन, उसकी स्थिति, उसकी दशा आदि का पता चले या बोध हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, क्रिया मोहन खेलता है, सीमा गाना गा रही है या गाती है। ओके, या अर्जुन ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3-4 उदाहरण है जिसमें आपको क्या मिलेगी, क्रिया मिलेगी, जिसमें आपको क्या मिलेगी,
क्रिया मिलेगी। देखो पहला उदाहरण देखो, राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या हुआ इसमें? कर्ता। पुस्तक क्या हुआ? कर्म। पढ़ना क्या हुई? क्या हुई पढ़ना? क्रिया। धातु में ना जुड़ते ही क्रिया हो जाती है, जैसे पढ़ ना, ना ये ना जुड़ गया है किसी धातु में, पढ़ प्लस ना, पढ़ना, ये क्रिया है, ना जुड़ जाते इसके अंदर। तो राम कर्ता हो गया, पुस्तक कर्म हो गया, पढ़ना क्रिया हो गई। तो इसमें पहले में क्या है? पढ़ना क्या हुई? क्रिया। दूसरे में मोहन खेलता है, मोहन कर्ता हो गया, कर्म इसमें है नहीं, खेलना क्या है? क्रिया है इसमें। ऐसे ही सीमा गाना गा रही है, गाना, एक तो गाना और एक गाना गा रही, ये गाना गाना, एक तो गाना होता है सॉन्ग्स, एक गाना गाना गा रही, तो ये इसमें क्रिया है। और ये जीतना, ये भी क्रिया इसमें। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के इसमें क्या है? क्रिया है। तो इस प्रकार से जो काम होगा वही क्या कहलाएगा? क्रिया। वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने, कराने या किसी व्यक्ति की स्थिति, दशा आदि का पता चलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं क्रिया के भेदों की। क्रिया के भेद या प्रकार भी बोल सकते हैं, इसमें प्रकार भी बोल सकते हैं, भेद भी बोल सकते हैं। भेदों की बात की जाए तो भेदों को 2 भागों में बांटा गया जी। कैसे कैसे? 1 नंबर पे है कर्म के आधार पर 2 भागों में बांटा गया भेदों को। एक तो क्या हो गया? कर्म के आधार पर, और दूसरा रचना, प्रयोग व अन्य आधार पर। दोस्तों क्रिया की बात करते हैं तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, कर्म के आधार पर और एक रचना, प्रयोग व अन्य आधार पर। तो ये हो गई क्रिया के क्या? भेद। अब बात करते हैं इसके अंदर अपन पहला जो अपना प्रकार है या भेद है, कर्म के आधार पर किसके भेद? क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद माने गए हैं? 2 भेद माने गए जी। 2 भेद कौन कौन से? पहला अकर्मक क्रिया, पहला भेद है अकर्मक क्रिया, और दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। ये लो, देखो मैंने आपको बताया क्रिया के भेद। तो क्रिया के 2 प्रकार के भेद है, एक तो कर्म के आधार पर होते हैं क्रिया के भेद, ठीक है, और एक होते हैं रचना, प्रयोग और अन्य आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों की अपन ने बात की है। ये किसके आधार पर है? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला कौन सा? अकर्मक क्रिया, और दूसरा कौन सा? सकर्मक क्रिया। ठीक है जी, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये है क्या? क्रिया के कर्म के आधार पर भेद। अब बात करते हैं अपन पहले वाले की, कर्म के आधार पर क्रिया के जो 2 भेद चल रहे हैं उसमें बात करते हैं अपन अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया परिभाषा की बात करें तो क्या होनी चाहिए? जिस क्रिया में क्या नहीं होता है? अकर्मक। इसका मतलब क्या होता है भाई? ये अकर्मक वर्ड है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? अ का मतलब नहीं से, जिसमें क्या नहीं हो? कर्म नहीं हो, जो पूरी तरह किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? जो कर्ता पे पूरी तरह से क्या हो? डिपेंडेंट हो, उसको बोलेंगे अकर्मक क्रिया। यानी इसकी परिभाषा की अगर अपन बात करते हैं तो जिस क्रिया में कर्म नहीं पाया जाता, जो कर्ता तक सीमित होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, जो कर्ता तक सीमित हो। एक तो ये परिभाषा है। जिस
क्रिया में कर्म नहीं होता, जो कर्ता से क्या होती है, सीमित होती है, वह क्या कहलाती है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। या क्रिया के द्वारा कार्य का फल, क्रिया के द्वारा कार्य का फल, क्रिया के द्वारा कार्य का फल, क्रिया के द्वारा कार्य का फल कर्म पर न पड़कर, क्योंकि कर्म तो कहीं नहीं है, कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। क्रिया के द्वारा कार्य का फल कर्म करने पड़कर सीधा सीधा काम पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। दो परिभाषा दे सकते हो आप, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, जो कर्ता तक सीमित हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या क्रिया के द्वारा कार्य का फल कर्म पर न पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे लिख यहाँ पे कुछ अकर्मक क्रियाएं जिनका पता ही नहीं चलता इसमें कर्म है कि नहीं, जैसे रोना, हंसना, दौड़ना, उछलना, कूदना, सोना। रोना, हंसना, दौड़ना, उछलना, कूदना, सोना, दौड़ना और नहाना, धोना, ये सारी क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। रोना है, हंसना है, दौड़ना है, उछलना है, कूदना है, सोना है, रोना है, धोना है, नहाना है, खाना है, पीना है, ये सब क्या है, ये सब है अपनी क्या, अकर्मक क्रियाएं। इनका वैसे ही पता चल जाएगा क्योंकि इनमें कोई भी कर्म नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लिखूं, जैसे हेमलता हंसती है, हेमलता हंसती है, हेमलता हंसती है, तभी आपको पता चल जाएगा इसमें कर्म है कि नहीं है। हेमलता हंसती है, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, सीता दौड़ रही है, हेमलता हंसती है, बच्चे सो रहे हैं, सीता दौड़ रही है, मोहन खेलता है, ये सब क्या है, खेला ले जाएगा इसमें। अब देखो आपको इसी से पता चलेगा हेमलता तो क्या हुई इसमें, कर्ता, हंसना क्या है, क्रिया। तो ये बताओ मेरे को कर्म का है इसमें, कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो ये क्या है, अकर्मक। बच्चे, बच्चे कर्ता हो गए, सो से सोना क्या हो गया, क्रिया। अब कर्म का है, कर्म इसमें है नहीं, इसलिए अकर्मक हो गई। सीता क्या हुआ, कर्ता, दौड़ से बड़ा दौड़ना, ना धातु जुड़ते, देखो दौड़ है, इसमें ना धातु जोड़ते क्या होगा, दौड़ना, क्रिया। अब बताओ इसमें कर्म नहीं है, तो ये सब क्या है, ये अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म नहीं पाया जाएगा वो क्रिया क्या कहलाएगी, वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। वह क्रिया जिसमें कर्म नहीं पाया जाता है वो क्रिया क्या कहलाएगी, वो क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी। वो देख लो इनमें कर्ता है और क्रिया है, कर्म इसमें कहीं भी नहीं है। हेमलता हंसती है, बच्चे सो रहे हैं, सीता दौड़ रही है, मोहन खाता है या श्याम खेलता है, ये सब क्या है, ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं, अपने अकर्मक क्रिया की बात कर रहे हैं तो इसके भी भेद होते हैं। वही तो अकर्मक क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया के भेद यानी इसके प्रकार। अकर्मक क्रिया जो होती है उसके भी भेद होते हैं, और वो भेद कितने होते हैं, वही दो भेद होते हैं इसके भी।
अक्रमक क्रिया जो है उसके भी कितने भेद होते हैं? दो ही भेद होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? दो भेद, पूर्ण अक्रमक क्रिया और एक अपूर्ण अक्रमक क्रिया। पहला है पूर्ण अक्रमक क्रिया जो पूरी हो, और एक है अपूर्ण अक्रमक क्रिया। अक्रमक क्रिया की मैंने आपको पहले परिभाषा बता दी, जिसमें क्रम नहीं पाया जाता है, जो कर्ता से सीमित होती है, या जिसमें कर्ता का फल, जिसमें क्रिया का फल क्रम पर न पड़कर कर्ता पर पड़े, वह अक्रमक क्रिया कहलाती है। पूर्ण अक्रमक क्रिया की बात कर लेते हैं अपन। पूर्ण अक्रमक क्रिया में क्या होता है? जिस क्रिया के साथ वाक्य का जिस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, देखो क्या होता है? जिस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे पूर्ण अक्रमक क्रिया कहते हैं। समझने की कोशिश करने इसकी परिभाषा को। जिस क्रिया के साथ, इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य शब्द की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे पूर्ण अक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक रो रहा है, उदाहरण के लिए जैसे बालक रो रहा है, वह जा रही है, वह जा, यानी अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो मैंने उदाहरण लिखे है उनसे आपको पता चल रहा है बालक रो रहा है, तो बालक क्या काम कर रहा है? रोने का काम कर रहा है। वह क्या कर रही है? जाने का काम कर रही है। मछली नदी में तैर रही है, मछली नदी में तैर रही है। इस प्रकार से उदाहरण है, यानी अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अलावा किसी और चीज की क्या नहीं पड़ती है? जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पूर्ण अक्रमक क्रिया होती है। ये तो हो गया पहला। अब बात करते हैं अपूर्ण अक्रमक क्रिया की। अपूर्ण अक्रमक क्रिया का मतलब, अपूर्ण का मतलब आधा होता है, और यहाँ पे अर्थ स्पष्ट करने के लिए, यहाँ पे तो ये पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बालक क्या काम कर रहा है? रो रहा है। वह क्या काम कर रही है? जा रही है। मछली क्या काम कर रही है? नदी में तैर रही है। लेकिन अपूर्ण अक्रमक क्रिया में क्या होगा? इसमें पता नहीं चलेगा, किसी न किसी शब्द का क्या होगा? अभाव होगा। कर्ता के अलावा अन्य शब्द की क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। जिस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य शब्द की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे ये लिख दो, कर्ता के अतिरिक्त अन्य शब्द की आवश्यकता पड़ती है। जिस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य शब्द की आवश्यकता पड़ती है, वह अपूर्ण अक्रमक क्रिया कहलाती है। यहाँ पे तो जरूरत नहीं पड़ती है, अर्थ सीधा स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं, इसमें अन्य पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। अन्य पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। जैसे वन्य, अन्य पूरक शब्द क्या होंगे वो आप ध्यान देना। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वह बहुत है। अब आपको खुद ही पता चलेगा कि अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तुम
हो, वे थे, हम होंगे। अब देखो वह क्लियर नहीं आते, वह बहुत है क्या है, वह बहुत है, आप समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसलिए क्या वर्ड जोड़े, अन्य पूरक शब्द क्या जोड़ना पड़ेगा, चतुर, ईमानदार, या वह बहुत है, चतुर वर्ड जोड़ दें, ईमानदार जोड़ दें तो अर्थ स्पष्ट होगा, ये पूरक शब्द ही है। तो क्या बना, वह बहुत चतुर है। तुम हो, तुम हो इसका मतलब निराश भी कर सकते हैं, हताश भी बोल सकते हैं, बीमार भी बोल सकते हैं। वे थे, क्या थे वो, बीमार थे, दुखी थे, सुखी थे, कुछ भी जोड़ सकते हैं। हम होंगे क्या, सफल। तो इनमें कोई ना कोई वर्ड की क्या पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है। जहां पे चतुर की चतुर जोड़ेंगे तो ये अर्थ स्पष्ट होगा, वह बहुत चतुर है। तुम हो, तुम निराश हो, हम होंगे, क्या होंगे, सफल, और वे क्या थे, वो बीमार थे, दुखी थे, सुखी थे। यानी इसमें अन्य पूरक शब्द की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, तभी अर्थ स्पष्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसको कहते हैं अपूर्ण आक्रामक क्रिया। आशा है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।